तो ये वीकली चार्ट है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं पिछले कुछ वीक में प्राइस जो है नीचे आई थी, ठीक है, और ये सेल्स है लिक्विडिटी जो है वो स्विप कर दिया प्राइस ने, ठीक है, स्विप करके यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दिया, ठीक है। ये हैंगिंग बैंड कैंडल बनाया है, और ये जो लॉन्ग वीक है, लॉन्ग वीक का मतलब है सिर्फ प्राइस नहीं है, नीचे जो आई है वो सिर्फ लिक्विडिटी स्विप करने आई है, ठीक है, नीचे जाने का कोई इरादा नहीं है। फिर नेक्स्ट वीक हम देखते हैं इसके, ये कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है उसमें प्राइस जो है ग्रीन कैंडल बनाती है, ठीक है, बुलिश कैंडल बनाती है, क्योंकि अब जो है प्राइस ने लिक्विडिटी शिफ्ट कर दिया। अब प्राइस जो है ऊपर की ओर टारगेट करेगी जाने का बाय साइड लिक्विडिटी के लिए, या तो प्रीमियम एफपीजी के लिए। तो यहाँ पे प्राइस ने ग्रीन कैंडल बनाया और ये करंट वीक की कैंडल है, ठीक है, और आज जो है थर्सडे है, ठीक है। तो प्राइस जो है करंट वीक में भी बुलिश दिख रही है, ठीक। तो एज अ वीकली चार्ट के हिसाब से बायस जो है बुलिश है। अब डेली चार्ट में आते हैं। तो डेली चार्ट में प्राइस ने जो है कुछ दिन पहले जो है ये सेल साइड इक्विटी स्विप करी थी, ये वाली, स्विप करके प्राइस ने एक्यूमुलेशन किया, यहाँ पे कंसोलिडेट करके एक्यूमुलेशन किया, फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया यहाँ पे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया तो साथ में एफपीजी बनाया, तो एफपीजी बनाया तो उसको रिबैलेंस किया, ठीक है, फिर वापस प्राइस ऊपर गया, ठीक है। और प्राइस जो है यहाँ पे ये जो एफपीजी डेली टाइम फ्रेम पे जो एफपीजी बना है उस पर रेजिस्टेंस फेस कर रही है, और ये करंट डे की कैंडल ये है, ठीक है। तो प्राइस जो है एक्यूमुलेशन किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यहाँ पे एफईजी क्रिएट हो तो उसको रीबैलेंस किया, वाह नीचे आके रिट्रेस हुआ, अब वापस ऊपर के लिए जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो एफईजी है उसके जो सीई है उसका जो है रेजिस्टेंस फेस कर रही है। इन शॉर्ट ओवरऑल तो बायस बुलिश है जिस हिसाब से, ठीक, लेकिन यहाँ जो रेजिस्टेंस है वो भी फेस कर रही है। तो ये 4 आवर वाली चार्ट है, तो हम देख सकते हैं 4 आवर वाली चार्ट में प्राइस जो है अप ट्रेंड में है, ठीक है, हायर हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई वाले फॉर्मेशन में है, और हमने यहाँ से लेके यहाँ तक फिबोनाची लगा, तो प्राइस ने यहाँ पे 0.5 का सपोर्ट लेके ऊपर की ओर प्राइस जो है रैली किया। अब हम अगर देखते हैं, अब यहाँ से लगाते हैं यहाँ के बीच, तो यहाँ पे भी प्राइस ने 0.5 तक रिट्रेस किया, यहाँ पे भी 0.5 तक रिट्रेस किया, यहाँ पे भी किया। अब हम यहाँ से लाइक यहाँ लगाते हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची लगा, तो यहाँ पे भी प्राइस ने 0.5 का जो है सपोर्ट लिया है, ठीक है, यहाँ तक रिट्रेस किया, यहाँ का सपोर्ट लिया है, और करंटली प्राइस ये जो है सुबह 6 बजे की कैंडल है 4 आवर की, करंटली प्राइस यहाँ पे रन कर रही है इस वाली कैंडल में। तो ये जब भी प्राइस ने रिट्रेस किया तब 0.5 लेवल का सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी जो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे भी 0.5 लेवल का सपोर्ट लिया है, लेगी, और यहाँ पे लिया भी दिख भी रहा है। प्राइस जो है नीचे क्लोज नहीं किया है, विक्स टच कर रही है, ठीक है, ऊपर क्लोजिंग दिया है और प्राइस करंट यहाँ पे, तो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं प्राइस यहाँ से 0.5 का सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर की ओर जाएगी। तो ओवरऑल 4 आवरली चार्ट का बायस भी बुलिश है, क्योंकि 0.5 0.5 और 0.5 के वहाँ हर जगह प्राइस ने सपोर्ट लिया है। तो अपन आवरली चार्ट पे है, ठीक है। तो आवरली चार्ट में हम देख सकते हैं प्राइस ने जो है यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ठीक है, पिछले लाइक 2 अप्रैल से लेके 7 अप्रैल तक जो है प्राइस ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, तो प्राइस ने अपसाइड मूव दिखाया, जो ये डेली एफईजी है, ठीक है, डेली एफईजी है ये, ठीक है, उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, ठीक है, ये 4 आवर वाली चार्ट। तो ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट पे ये एफईजी है, ठीक है। तो ये एफईजी ये वो है, यहाँ पे है ये वाला, ठीक है। तो आवर वाली चार्ट पे इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, ये प्राइस नीचे आया, ठीक है, और जो प्राइस जो है न्यू डे ओपनिंग गैप है ट्यूसडे और वेडनेसडे का, ठीक है। तो वेडनेसडे का जो न्यू डे ओपनिंग गैप है उसको मैंने येलो जो मार्क है, येलो रेक्टेंगल है, उससे मार्कआउट किया है और इसको एक्सटेंड किया, तो उसका प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट भी लिया है,
ठीक है। न्यू डे ओपनिंग गैप का प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, जो क्लोजिंग है नीचे नहीं दिया, ठीक है। न्यू डे ओपनिंग गैप के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, विक्स नीचे गई है, ठीक है। तो प्राइस ने यहाँ सपोर्ट दिया और करंटली जो प्राइस है इस कैंडल पे है, ठीक है। अगर हम फिबोनाची भी लगाते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो जो है प्राइस जो 618 जो लेवल है 618, और ये ओटी जोन में थोड़ा सा अंदर घुसी है, इस ओटी जोन के अंदर घुसा है थोड़ा सा, ठीक है। ओटी जोन के अंदर थोड़ा पियर्स किया है यहाँ पे। अगर हम वीक टू वीक अगर हम लगा रहे फिबोनाची, अगर हम बॉडी टू बॉडी लगाते हैं, ठीक है, तो देख सकते हैं थोड़ा सा और ज़्यादा पियर्स किया है ओटी जोन में, ठीक है। और अगर हम 15 मिनट पे फिबोनाची लगाते हैं, ठीक है, ये वाले स्विंग लो से ये वाले स्विंग हाई तक, ठीक है, बॉडी टू बॉडी, तो हम देख सकते हैं प्राइस ने जो है ओटी जोन के अंदर पूरा जो है कंसोलिडेशन किया है, पूरा एक्यूमुलेशन में गई है, स्टेज पे गई है, कंसोलिडेट हुई, रेंज बाउंड हुई है, ठीक है। सपोर्ट लिया है बहुत अच्छे से, विक्स ने भी सपोर्ट दिया, ठीक है। और करंटली सुबह 7 बजे प्राइस इस वाले कैंडल पे 15 मिनट की इस वाली कैंडल पे रन कर रही है। तो 15 मिनट 1 आवर पे हम देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक फिबोनाची हमने बनाया, तो 0.5 लेवल का रेजिस्टेंस और 618 लेवल का सपोर्ट लिया प्राइस ने, अंदर जो है होवर किया, ठीक है। 1 आवर के अंदर इस वाले जोन में प्राइस ने कंसोलिडेट किया, रेंज बाउंड हुई, ठीक है, एक्यूमुलेशन किया, और करंटली प्राइस जो है इस वाली कैंडल पे है, ठीक है। इन शॉर्ट प्राइस का 1 आवर पे भी प्राइस का जो इंटेंशन है वो हमें बायस जो है वो अभी बाय साइड के लिए लग रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइस ने जो है सपोर्ट लिया है 618 लेवल का और ओटी जोन में टच कर लिया है, ठीक है। 618 लेवल का सपोर्ट लिया है और 0.5 जो लेवल है, ठीक है, ये 0.5 लेवल है, उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। और 7 o'clock की कैंडल ये है जो यहाँ पे ओपन हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइस ने जो है सपोर्ट लेके अब प्राइस जो है ऊपर की ओर ये वाली जो बाय साइड लिक्विडिटी है, ठीक है, उसे टारगेट करेगी। और प्राइस ने जो है ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्विंग बन रहे थे, ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये स्विंग बन रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ प्राइस ने किया है इस वाले कैंडल पे, ठीक है। और ये 7 o'clock की कैंडल है और ये जो है न्यू डे ओपनिंग गैप का हमने येलो बॉक्स से मार्क किया है, ठीक है। तो प्राइस ने इसका रेजिस्टेंस भी लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्राइस ने इसका एमएसएस किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, इसका रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे क्लोज होगी 7 बजे यहाँ क्लोज हुई और नई कैंडल 7 बजे यहाँ ओपन हुई है, ठीक है। तो हो सकता है प्राइस जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद यहाँ का रेजिस्टेंस लेने के बाद रिट्रेस करे और रिट्रेस करके वापस ऊपर जाए, तो ये हमारा एंटिसिपेशन है। क्योंकि हमेशा प्राइस जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद रिट्रेस करती है ओटी जोन तक या तो 0.5 जोन लेवल तक और फिर वापस अपना जो ओरिजिनल मूव है उसकी ओर बढ़ती है। तो ये 4 आवर वाली चार्ट है, ठीक है। इस पे हमने फिबोनाची चार्ट है 4 आवर का, तो हम इस पे फिबोनाची लगाते हैं। तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी टू बॉडी फिबोनाची लगाया, तो प्राइस जो है अभी 0.5 लेवल है, ठीक है। 0.5 लेवल के ऊपर है अभी प्राइस। ये करंट कैंडल है हमारी सुबह 6 बजे की है, ठीक है। तो ये हमारी जो कैंडल है ये वाली कैंडल है और ये 0.5 जो है उस लेवल पे होवर कर रही है। तो अब कुछ कह नहीं सकते कि हो सकता है प्राइस जो है लाइक रेजिस्टेंस फेस करे, ठीक है, या तो क्रॉस भी कर जाए। और हम ये जो हमने फिबोनाची लगाया ये डाउन ट्रेंड में लगाया, अब हम अप ट्रेंड में लगाते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का बॉडी टू बॉडी 4 आवर पे यहाँ से लेके यहाँ तक लगाया, तो उसके हिसाब से जो है प्राइस है ये 236 लेवल है, उसका सपोर्ट लिया है,
तो इन शॉर्ट प्राइस जो है फिलहाल में क्या है, जो डाउन ट्रेंड वाला फिबोनाची है उसके 0.5 लेवल के वहाँ पे है रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे जो अप ट्रेंड वाला फिबोनाची उसके सपोर्ट में है। तो प्राइस ने आप देखो यहाँ पे बीच में कंसोलिडेट किया, ठीक है, थोड़े यहाँ पे ऐसा फंस गई इन इसके और इस लेवल के बीच में प्राइस फंस गई थी। हालांकि ये कंसोलिडेशन था, एक्यूमुलेशन था, पर इन शॉर्ट जो है अब 4 आवरली चार्ट के हिसाब से, फिबोनाची चार्ट के हिसाब से हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि प्राइस ऊपर को जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। तो हम लोअर टाइम फ्रेम पे फिबोनाची ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो 4 आवर पे हमने जो जितने भी फिबोनाची बनाए, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो उनके लेवल्स हैं और प्राइस करंटली इस कैंडल पे है। तो हम देख सकते हैं 2 फिबोनाची जो है यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, और एक फिबोनाची यहाँ पे सपोर्ट दिखा रहा है, और प्राइस अंदर होल्ड करे। तो 4 आवरली चार्ट के हिसाब से जो है प्राइस का बायस कुछ पता नहीं चला, तो हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, ठीक है। अब वहाँ पे फिबोनाची लगा के देखें क्या क्या सीन चल रहा है। तो अपन फिर से 1 आवर पे फिबोनाची देखते हैं। अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक फिबोनाची बनाते हैं तो 618 लेवल का सपोर्ट है। ओटी जोन में हल्का सा पियर्स किया है प्राइस ने, और हम बॉडी टू बॉडी बनाते हैं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं प्राइस जो है लाइक इस 0.5 और 618 लेवल के बीच में रेंज बाउंड हो गया, ठीक है, फंस गया। और अगर हम 15 मिनट पे अगर बनाते हैं फिबोनाची, तो ये वाला स्विंग लो लेंगे और बॉडी टू बॉडी बनाएंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से प्राइस जो है ओटी जोन में फंस गया है, रेंज बाउंड हुआ, एक्यूमुलेशन गया ओटी जोन में, ठीक है। अब एक्यूमुलेशन हुआ है, ओटी जोन में कंसोलिडेशन हुआ, तो यहाँ से प्राइस अगर ऊपर जाती है तो बाय साइड के लिए हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है ऊपर से नीचे आई है। अब इन शॉर्ट कहने करती है कि प्राइस ने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, ओके। 1 आवर की चार्ट पे देखें तो यहाँ पे है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, और करंटली प्राइस जो है 7 o'clock को यहाँ पे है। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे, अब प्राइस जो है रिट्रेसमेंट करेगी, तो हम रिट्रेसमेंट का इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है। तो प्राइस जो है लाइक इतना अप मूव बताया यहाँ तक 8 बजे तक, लाइक 8 बजे तक ये अप मूव बताया, ठीक है। 8 बजे यहाँ पे क्लोज हुई, 7 o'clock को यहाँ पर हुई, 8 बजे यहाँ क्लोज हुई। ये 1 आवर चार्ट है और ये 15 मिनट चार्ट है, ठीक है। 8 बजे यहाँ क्लोज हुई, फिर आप नीचे रिट्रेसमेंट करने लगी, ठीक है। तो रिट्रेसमेंट हम अब ये 8 बजे हम ये एशिया सेशन के 8 बजे की बात चल रही है, ठीक है। अभी तो करंटली प्राइस जो है वो यहाँ पे होवर कर रही है, क्योंकि एशिया के 8 बजे रात के शाम के 8 बजे प्राइस यहाँ थी। प्राइस नीचे गई कहाँ तक जाएगी, तो ओटी जोन तक जाएगी। जैसा हमने देखा मार्केट से शिफ्ट होने के बाद जब प्राइस रिट्रेस करती है तो ओटी जोन तक, तो 0.5 फिबो लेवल तक जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे तो प्राइस ओटी जोन तक गई है, ठीक है। ओटी जोन में एक्यूमुलेशन किया, ठीक है। तो ये एक्यूमुलेशन वाला फेज है, ठीक है। और प्राइस करंटली जो है सुबह 7 बजे यहाँ पे करंट इस वाले कैंडल पे है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने जो फिबोनाची बनाया वो मैंने आपको अलग अलग एंगल से बना के दिखाया है। कभी बॉडी टू बॉडी बनाया है, ठीक है। अभी जो है वीक टू वीक बनाया है, तो आप देख सकते हो इस दोनों के बीच में 0.5 और 618 लेवल के बीच में प्राइस जा रही है। अगर मैं बॉडी टू बॉडी बनाता हूँ, ठीक है, तो भी प्राइस वैसे ही इन दोनों के बीच में होवर कर रही है, और हम ये वाला स्विंग लो लेते हैं, ठीक है, तो प्राइस सीधा ओटी जोन में दिखा रही है। तो इन शॉर्ट ये है कि हमें हमेशा फिबोनाची पे ट्रायल एंड एरर लेना चाहिए। अगर हम कंफर्म नहीं हो कौन सा स्विंग लो या कौन सा स्विंग हाई लेना है,
तो हमें अलग अलग स्विंग लो और अलग अलग स्विंग आए और बॉडी टू बॉडी और वीक टू वीक बना के ट्रायल एंड एरर करना चाहिए और चेक करना चाहिए कि जो प्राइस है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रही है। तो हमने देखा 15 मिनट पे बॉडी टू बॉडी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से ओटी जोन के अंदर प्राइस जो है होवर कर रही है, बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इसे हम कंसिडर कर सकते हैं या इसे भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी 0.5 लेवल और 618 लेवल के बीच में प्राइस जो है अक्यूमुलेट कर रही है। लेकिन इससे ज़्यादा हम इसे कंसिडर क्यों कर सकते हैं ये वाले लेवल को, क्योंकि ये जो 0.5 और 618 का जो लेवल है, ठीक है, वो उससे ज़्यादा अक्यूमुलेशन के लिए बेस्ट जोन होता है ओटी जोन होता है। ओटी जोन सबसे बेस्ट जोन होता है एक्स पर एल्गोरिदम। ठीक है, स्मार्ट मनी के एल्गोरिदम के हिसाब से ओटी जोन जो होता है एक्यूमुलेशन के लिए बेस्ट होता है। और जो 0.5 और 0.5 और 618 का जो लेवल है, ठीक है, वो लेवल से ज़्यादा अगर हमें किसी को इम्पोर्टेंस देनी हो तो ओटी जोन को हम इम्पोर्टेंस देंगे एक्यूमुलेशन के लिए, क्योंकि प्राइस यहाँ पे आके टच होके फिर जब भी ऊपर जाती है तो बाय साइड लिक्विडिटी या तो अप साइड में कोई फिबोनाची होता, सॉरी एफपीजी होता है, तो उसे रिबैलेंस करती है। तो अप साइड के लिए प्रीमियम लेवल के जो पीडी एरेज होते हैं उसको टारगेट करती है। अब हम बना वाले चार्ट पे फिर से आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि प्राइस जो है लास्ट डे वेडनेसडे, अभी जो है वो करंट है थर्सडे है थर्सडे, लेकिन हम प्रीवियस डे जो वेडनेसडे है उसने प्राइस ने क्या किया था, तो प्राइस ने है ना स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव बनाया था, फिर नीचे रिट्रेस किया। ठीक है, और अपसाइड मूव बनाया तो यहाँ पे जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था। ठीक है, और यहाँ ये भी बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ पे शिफ्ट करी, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यहाँ पे भी बाय साइड लिक्विडिटी शिफ्ट करी। ठीक है, फिर प्राइस जो है यहाँ पे रिट्रेस हुआ। ठीक है, रिट्रेस हुआ तो कहाँ तक हुआ, तो ये ओटी जोन आ रहा है, हमने यहाँ पे देखा ये ओटी जोन आ रहा है, ओटी जोन तक रिट्रेस हुआ, प्राइस ने अपसाइड मूव बनाया। ठीक है, तो यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया प्राइस ने। ठीक है, ठीक है, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया यहाँ पे और प्राइस करंटली यहाँ पे है। ओके, सो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने का प्राइस का टारगेट हम जो है वो यहाँ रख सकते हैं, मार्केट इस बाय साइड लिक्विडिटी को टारगेट कर सकती है लेकिन एक बार रिट्रेस करेगी फिर टारगेट कर सकती है, तो डायरेक्ट भी टारगेट कर सकती है, तो वो आने वाला प्राइस एक्शन जो होगा वो टाइम फ्रेम पे वो दिखेंगे। लेकिन फिलहाल हम जो है 1 आवर पे ये देखना चाह रहे हैं कि प्रीवियस डे पे प्राइस ने क्या किया, इससे हम आज के दिन का प्राइस का जो है एंटिसिपेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस डे में प्राइस ने जो है ये जो प्रीवियस डे पे जो स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस बताया, तो प्रीवियस डे पे जो प्राइस ने है ये जो एफ है 1 आवर चार्ट पे, ये एफ और यहाँ पे एक बहुत माइनर सा एफ है। ठीक है, ये माइनर सा एफ, तो ये वाला एफ और ये वाला एफ दोनों को प्राइस ने कल जो है रीबैलेंस कर दिया। अब देख सकते हैं ये, ठीक है, कल ये जो है रीबैलेंस कर दिया दोनों एफ को। ठीक है, अब उसके ऊपर जो है ये एफ रीबैलेंस करना बाकी है। ठीक है, हल्का सा जब प्राइस ड्रॉप हुई थी तो इस वाले एफ में पियर्स किया था फिर नीचे आई थी। ठीक है, लेकिन जो प्रीवियस डे को यहाँ तक प्राइस नहीं पहुँची, सिर्फ यहाँ तक प्राइस पहुँची, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, दोनों एफ को रिबैलेंस किया, रेजिस्टेंस लिया और प्राइस नीचे यहाँ पे ड्रॉप हुई, ओटी जोन तक आई, फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ब्रेकआउट दिया। अब हम वेट कर रहे हैं कि प्राइस एक बार जो है रिट्रेस करे, ठीक है, और फिर ऊपर की ओर निकले। तो हम देख सकते हैं जो ये 1 आवर के चार्ट के यहाँ पे प्राइस जो है 7 o'clock को यहाँ पे प्राइस ऊपर होती है, 8 o'clock को यहाँ पे क्लोज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब क्लोज होती है तब यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ एक 1 आवर पे एफ क्रिएट हुआ है। ठीक है, अब हम 15 मिनट पे जाते हैं तो ये एफ और थोड़ा कंसाइज हो जाता है, छोटा हो जाता है, ब्रीफ हो जाता है और इतना सा एफ प्राइस जो है
क्रिएट करती है जो हमें यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये वाला 15 मिनट पे ये वाला एफ प्राइस क्रिएट करती है, वो प्राइस रिट्रेस करके फिर से इस एफ पे आती है। ठीक है, इस एफ को रिबैलेंस करके फिर जो इसका जो ओरिजिनल इंटेंडेड मूव है अपसाइड का, क्योंकि यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर जो शिफ्ट किया है वो अपसाइड शिफ्ट किया है। ठीक है, और प्लस जो है प्राइस ने जो है यहाँ पे भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था प्रीवियस डे यहाँ से, और ये सब बाय साइड लिक्विडिटी लेने के बाद ये सिर्फ रिट्रेसमेंट था। और यहाँ पे एक्यूमुलेशन क्या ओटी जोन पे, तो ओटी जोन पे एक्यूमुलेशन का मतलब है कि प्राइस को फिर से जो है अपसाइड के लिए मूव करना है, क्योंकि ऊपर से नीचे है। ठीक है, ओटी जोन पे एक्यूमुलेशन किया, वरना अगर प्राइस को नीचे ही जाना होता तो यहाँ एक्यूमुलेशन नहीं करती, डायरेक्ट ही नीचे चली जाती। ठीक है, तो आज हम ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, जब प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है और ओटी जोन के अंदर जो है एक्यूमुलेशन कर रही है ये वाला ओटी जोन, इसका मतलब ये है कि प्राइस को ऊपर वापस ऊपर जाने का इंटेंशन है। अगर ऊपर जाने का इंटेंशन नहीं होता तो यहाँ एक्यूमुलेशन नहीं होता, प्राइस सीधा ही नीचे चली जाती है। तो अब हम न्यू वीक ओपनिंग के अपने चार्ट पे आ चुके हैं। प्राइस जो है करंटली इस वाले कैंडल पे है। ठीक है, और आसपास कोई न्यू वीक ओपनिंग गैप नहीं है इस कैंडल के आसपास। ठीक है, तो हम न्यू डे ओपनिंग गैप में चलते हैं। ठीक है, न्यू डे ओपनिंग गैप के हिसाब से जो अपना कैंडल है वो अभी यहाँ पे है 7 o'clock को सुबह। ठीक है, तो इसके पास में जो है एक तो ये वाला न्यू वीक ओपनिंग गैप है जो रिसेंटली न्यू डे ओपनिंग गैप है। ठीक है, ये न्यू डे ओपनिंग गैप रिसेंटली अभी क्रिएट हुआ है और प्राइस इसको इसके अपर लेवल को क्रॉस करके, ठीक है, यहाँ पे जो है 7 o'clock को ओपन हुई और इसको क्रॉस करके 8 o'clock को यहाँ पे है। और ये जो आप देख रहे हो ये भी एक न्यू डे ओपनिंग गैप है। ठीक है, बहुत माइनर सा है न्यू डे ओपनिंग गैप। ठीक है, तो वो है यहाँ पे। ओके, तो इसका प्राइस रेजिस्टेंस लेती है और वापस नीचे भी आती है। 8 बजे से प्राइस नीचे आती है इसका रेजिस्टेंस लेके। अब जो ये 5 मिनट के चार्ट पे हम आए हैं। ठीक है, तो 5 मिनट के चार्ट पे प्राइस जो है अभी 7 o'clock को यहाँ पे है। ओके, प्राइस जो है यहाँ पे लाइक यहाँ से ऊपर जाती है। ठीक है, और हम 7 o'clock को प्राइस को लाइक फॉर बाई साइड के लिए हम, क्योंकि हमें पता है कि प्राइस जो है ऊपर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस ने हम देख सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करो या बाय साइड लिक्विडिटी स्विप करो। ठीक है, तो वो बाय साइड लिक्विडिटी स्विप किया या तो मार्केट स्ट्रक्चर को ऐसा यहाँ से ऊपर जाके प्राइस कर ली यहाँ पे है। ठीक है, और हमारा जो टारगेट है अब कि प्राइस जो है यहाँ तक तो पहुँचेगी ही। ठीक है, यहाँ स्विप किया है, ये यहाँ पे ओटी जोन पे लाइक सपोर्ट लिया, तो प्राइस जो है यहाँ से ऊपर बाय साइड के लिए टारगेट करेगी, लेकिन हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो ये है। तो प्राइस जो है यहाँ ऊपर जाती है। ठीक है, लेकिन पहले अब हम देख लेते हैं न्यूज़ का क्या सीन है, क्योंकि प्राइस जो है ऊपर जाएगी। ठीक है, तो रिट्रेस भी करेगी, और हमारी जो न्यूज़ है लाइक आज, ठीक है, 8:30 बजे 2 बड़ी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो आप देख सकते हो कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स जो है वो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, और फाइनल जीडीपी क्वार्टर एंड क्वार्टर। तो ये 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जो है 8:30 को आने वाली है, और उसमें ये भी इंक्लूडेड है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, पर्सनल इनकम है, पर्सनल स्पेंडिंग है। तो ओवरऑल 8:30 बजे अच्छी खासी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आने वाली है। ठीक है, तो उसके बाद जो है मार्केट जो है फ्लक्चुएट कर सकता है 8:30 को। ओके, तो हम देखते हैं 8:30 का ये लगा लेते हैं टाइम इंटरवल। अब जो है हम देखते हैं 7 o'clock को प्राइस यहाँ पे है। अब क्या हो सकता है सीन
कि 8:30 को न्यूज़ आने वाली है। ठीक है, तो 8:30 से पहले जो है हम अगर ट्रेड लेंगे तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उससे पहले जो प्राइस है वो लाइक जुड़ा स्विंग दे सकता है, या तो अपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है। उसके इंटेंडेड जो डायरेक्शन है, मेन जो डायरेक्शन जहाँ पे प्राइस को जाना है, मार्केट को जाना है, स्मार्ट मनी को जहाँ प्राइस ले जाना है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्राइस जा सकती है। फिर जब न्यूज़ रिलीज होने के बाद जो मेन डायरेक्शन है उसकी ओर जो स्मार्ट मनी प्राइस को ले जाएगा। तो इन शॉर्ट जुड़ा स्विंग हो सकता है 8:30 बजे से पहले पहले। इसलिए हम अभी 8:30 बजे से पहले एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, जस्ट जो है प्राइस को देखेंगे कि क्या सीन चल रहा है। ठीक है, तो प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, और हमें इंटरनेट डायरेक्शन क्या लग रहा है प्राइस का, अप साइड लग रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ अक्यूमुलेशन किया है प्राइस ने ओटी जोन पे आके। अगर यहाँ अक्यूमुलेशन नहीं होता, यहाँ से डायरेक्ट नीचे जाता तो हम सेल साइड के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अक्यूमुलेशन किया और ऊपर की साइड ब्रेकआउट दिया है। इन शॉर्ट प्राइस को जो है ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, और ओटी जोन से ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ, मीन्स अब साइड का मूव की प्रोबेबिलिटी बहुत ही बढ़ चुकी है। ठीक है, और बाय साइड के लिए जाएंगे, लेकिन 8:30 को जो है हाई बैक न्यूज़ रिलीज है, तो उससे पहले जुड़ा स्विंग या प्राइस मैनिपुलेशन हो सकता है। तो हम 8:30 तक का वेट करेंगे। प्राइस रिलीज होगी, प्राइस रिलीज होने के बाद प्राइस जब तक सेटल डाउन नहीं हो जाता, जो कि फ्लक्चुएशन होगा प्राइस के अंदर, विप्सो मूवमेंट होगा, वो जब तक सेटल नहीं हो जाता तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं 7 o'clock को प्राइस यहाँ पे है। ठीक है, फिर प्राइस ने जो है अपसाइड मूव दिखाया, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, वो प्राइस नीचे आई। अभी जो रेजिस्टेंस फेस किया है वो हम देख लेते हैं, वो कहाँ रेजिस्टेंस फेस किया है। वो न्यू डे ओपनिंग गैप है। ठीक है, तो न्यू डे ओपनिंग गैप है, उसका प्राइस ने जो है रेजिस्टेंस फेस किया है, ये वाला यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस है वो न्यू डे ओपनिंग गैप का रेजिस्टेंस है। ठीक है, और भी एक फिबोनाची बन रहा है, वो मैंने यहाँ ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन हायर टाइम फ्रेम पे फिबोनाची उसका 0.5 लेवल आता है यहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ से प्राइस रिवर्स आया है। ठीक है, प्राइस रिवर्स आया, अब प्राइस रिवर्स आया और ये 8:30 को न्यूज़ रिलीज हो गई। ठीक है, अ, तो हम देख सकते हैं कि ये जो प्राइस मूवमेंट है 8 o'clock का ये कैंडल है, 8 o'clock से लेके 8:30 तक जो ये डाउन साइड का मूव है, ये जुड़ा स्विंग है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जो है जुड़ा स्विंग है, क्योंकि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, तो उससे पहले जो है जुड़ा स्विंग की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। हमेशा ध्यान रखना, जो ये कोर पीसी प्राइस इंडेक्स है वो हाई इम्पैक्ट, मेजर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, और ये फाइनल जीडीपी है। ठीक है, ये फाइनल जीडीपी फ्लैश या एडवांस जीडीपी नहीं है। ठीक है, फाइनल जीडीपी है, तो ये दोनों हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि प्राइस जो है पहले जुड़ा स्विंग दिखाए, फिर उसका जो इंटेंडेड अपसाइड मूव है वो दिखाए। अगर हमें डाउन 8 o'clock के बाद जो हमारा 8 से लेके 9 के बीच में जो हमारा पीरियड है, विंडो है, ट्रेडिंग विंडो। ठीक है, अगर उसमें अगर हम ट्रेड लेना चाहते, लिया नहीं था हमने, अगर लेना चाहते तो लाइक कहाँ हमें मिल सकता था, तो वो भी देख लेते हैं हम।
हालांकि वो रिस्की था, लेना नहीं चाहिए, पर आई गेस ट्रेड सेटअप जो बन रहा है तो वो हम देख सकते हैं कि प्राइस ने देखो 1 मिनट के चार्ट पे 1 मिनट के चार्ट पे बहुत हाई रेजिस्टेंस फेस किया। ये जो हम देख रहे हैं ये वाला, ये 1 मिनट के चार्ट पे हाई रेजिस्टेंस फेस किया। प्राइस 8 o'clock को नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, रिट्रेस किया एफपीजी में, ये वाली एफपीजी में। और यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते हैं और हम जो है एसएल रखते हैं यहाँ पे 0.717 का, ठीक है, तो टारगेट हमारा यहाँ आता। अब इसमें क्या सीन है, इसमें सीन ये है, अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक फिबोनाची बनाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, ब्रेकआउट किया है यहाँ पे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, तो कहाँ तक रिट्रेस कर सकती है प्राइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब ब्रेकआउट किया है, ठीक है, अब ये जो है इस आज के दिन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ रहा है, ठीक है, तो ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ से, तो मार्केट स्ट्रक्चर हमने हमेशा देखा है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद प्राइस जो है रिट्रेस करती है, और कहाँ तक रिट्रेस करती है, 0.40 जोन तक रिट्रेस करती है और 0.5 लेवल तक करती है, ठीक है। लेकिन हमें ड्रॉ कहाँ से करना है फिबोनाची, ठीक है, तो ड्रॉ हमें फिबोनाची हम यहाँ से भी तो कर सकते थे, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, वो प्राइस जो है यहाँ तक आती, रिट्रेस करती और वापस ऊपर जा सकती थी, ठीक है, क्योंकि ये स्विंग लो रिसेंट स्विंग लो है, तो वो ये यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ नहीं किया। ऐसे तो ऑब्वियस डिस्प्लेसमेंट ये दिख रहा है, ठीक है, जो लैग है डिस्प्लेसमेंट लैग है वो यहाँ से यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ से यहाँ ड्रॉ करना सही रहता। लेकिन हमने ये नहीं लिया, उसका रीज़न एक और रीज़न है कि जो भी एफ यहाँ पे क्रिएट हुआ है, जैसे कि यहाँ पे एक एफ क्रिएट हुआ, वो यहाँ पे रीबैलेंस हो गया, यहाँ पे एक एफ क्रिएट हुआ, ठीक है, उसको यहाँ पे रीबैलेंस कर दिया। ध्यान से देखे तो ये एफ है, वो यहाँ रीबैलेंस हुआ, ये एफ है, वो यहाँ पे ये रीबैलेंस हो गया, ठीक है, ये जो एफ है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छे से रीबैलेंस हो गया, ठीक है। तो इन शॉर्ट नीचे जो है एक भी एफ बचा नहीं है रीबैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो प्राइस का यहाँ नीचे आने का कोई तर्क दिखता नहीं है इस लेवल पे आने का। अब जो एफ जो रीबैलेंस नहीं हुआ वो ये एफ है, डिस्प्लेसमेंट लैग वाला, जो स्ट्रॉन्ग प्राइस ने जो डिस्प्लेसमेंट कैंडल बनाई है 5 मिनट की, ये एफ बाकी रहता है, ठीक है। और हम इसको एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम फिबोनाची बनाते हैं, अगर हम वीक टू वीक भी बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वीक टू वीक अगर हम बनाते हैं, ठीक है, तो ये जो एफ है ये ओ जोन के अंदर आता है, ठीक है, ओ जोन के अंदर आता है, तो प्राइस जो है इस एफ तक आ सकती है, इसको रीबैलेंस करके यहाँ 786 लेवल को भी टच कर सकती है, या जो ये कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट है इस एफ का, ठीक है, उसे टच करके प्राइस वापस अपसाइड के लिए मूव कर सकती है, ओके। तो ये हमारा क्या था, आज का ऐसा बायस था कि प्राइस जो है 830 से पहले, ठीक है, हालांकि प्राइस का जो मूव है वो अपसाइड का मूव है, लेकिन 830 से पहले प्राइस जो है जुड़ा स्विंग करेगी, ठीक, जुड़ा स्विंग करेगी, तो प्राइस को उसके लिए नीचे जाना पड़ेगा। प्राइस को अगर मैनिपुलेट करना है तो पहले प्राइस को नीचे ले जाना पड़ेगा, फिर ऊपर ले जाना पड़ेगा, 830 से पहले नीचे लाना पड़ेगा, तो वो जुड़ा स्विंग कहलाएगा। फिर 830 के बाद प्राइस ऊपर को मूव करेगी, ठीक है। तो हमने एंटिसिपेट किया, जब प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, ये 1 मिनट का चार्ट है, प्राइस ने जहाँ पे यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, प्राइस जब नीचे आया, ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या था, अगर हम सेल साइड के लिए लेते, ठीक है, तो यहाँ पे हम एंटर करते हैं, यहाँ एसएल होता अगर हमारा, तो हमारा टारगेट ऑब्वियसली बात है, ये जो हमने यहाँ पे ओटी जोन देखा है, ओटी जोन, उसका जो ये एफ है, उसमें जो एफ कन्फ्लुएंस आ रहा है, वहाँ तक का हम टारगेट रखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ तक का टारगेट रख सकते थे, ठीक है, और यहाँ का टारगेट रख सकते थे, क्योंकि अगर नीचे आया है तो प्राइस ये जो एफ क्रिएट हुआ है, ठीक है, ये एफ को टच करेगा, तो ये एफ तक हम टारगेट रख सकते थे, ठीक है।
हालांकि 1:2 के हिसाब से जो है टारगेट हमारा यहाँ नीचे बैठता है, पर मुझे कंफर्म था कि यहाँ तक 90% चांस है शायद ना आए। ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि प्राइस यहाँ तक आए। ठीक है, तो हम यहाँ से आज जो है 1:1.5 का जो टारगेट है वो रख सकते थे। 1:1.5 का जो रेशियो है वो रख सकते थे अगर सेल साइड के लिए जाना हो तो। ठीक है, या तो हमें हमारा एसएल रिड्यूस करना होगा। ठीक है, यहाँ रख सकते हैं, ऐसे यहाँ रखते तो 1:2 के अराउंड हो सकता था। ठीक है, तो इन शॉर्ट क्या है, हमारा जो टारगेट है वो लाइक अगर सेल साइड के लिए जाते तो इस तरह का हमारा जो है ट्रेड सेटअप होता है। हालांकि ट्रेड सेल साइड के लिए जाना था क्योंकि हमारा ओवरऑल बायस बुलिश था 8:30 के बाद। ठीक है, 8:30 से पहले जो है ये वाला जो 8 o'clock से लेके 8:30 का जो है वो जुड़ा स्विंग है। प्राइस ने मैनिपुलेट किया, मार्केट ने मैनिपुलेट किया, नीचे लाया, यहाँ पे ओटी जोन में लाया। ओटी जोन में जो एफ है, ठीक है, उसे टच करके एफ को रीबैलेंस किया। ठीक है, रीबैलेंस करके प्राइस जो है ऊपर की ओर चल गया। अब जो 8:30 के बाद का मैं प्राइस एक्शन दिखाता हूँ, तो 8:30 के बाद जो है हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। ठीक है, अब जो न्यूज़ आई है आप देख सकते हो कि वो करेंसी के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, ये जो सारी न्यूज़ है आप देख सकते हैं कि रेड 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 न्यूज़ आई है। ठीक है, यहाँ पे फोरकास्ट 210K है। ठीक है, तो 220 आया है, अच्छा खासा ज़्यादा जो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आया है। यहाँ पे 0.7 होना चाहिए तो 0.5 आया है, तो 0.2 का डिफरेंस है। ये जो है कोर पीसी प्राइस इंडेक्स ये ऑलमोस्ट इक्वल है। ठीक है, तो ये भी कोई खास तो है नहीं, जो है आना चाहिए उतना ही आया है। तो इन शॉर्ट जो ओवरऑल जो है हम ये भी देख सकते हैं सब रेड रेड है, तो करेंसी जो है नीचे जाएगी। अगर करेंसी जो नीचे आ जाएगी डिक्रीज होगी तो है गोल्ड इंक्रीज होगा। तो उस हिसाब से न्यूज़ भी जो है हमें सपोर्ट कर रही है कि प्राइस जो है ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 8:30 के बाद जो 8:30 की कैंडल है उसके बाद हम देख सकते हैं प्राइस ने जो है विप्सो काइंड ऑफ प्राइस एक्शन दिखाया है। ठीक है, विप्सो काइंड ऑफ प्राइस एक्शन दिखाया है। 8:30 से लेके 9:05 तक। ठीक है, उसके बाद प्राइस ने कंटिन्यूस अपसाइड मूव दिखाया। ठीक है, तो थोड़ा जो ये है आधे घंटे का जो फेज है इसमें प्राइस ने बहुत ही फ्लक्चुएशन और विप्सो काइंड ऑफ मूव दिखाया। ठीक है, तो प्राइस ने यहाँ पे ये रिबैलेंस किया एफ, उसके बाद प्राइस ने अपसाइड मूव दिखाया, अपसाइड मूव दिखा और यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। ये जो हम 1 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और प्राइस जो है ऊपर की ओर गया। ठीक है, ऊपर की ओर गया और ये जो जस्ट स्विंग हाई है उससे नीचे प्राइस रिवर्स हुआ। ठीक है, इसको स्विप नहीं किया प्राइस ने, ये ध्यान देने वाली बात है, इसको स्विप नहीं किया प्राइस ने। जो हमारा प्राइस एक्शन मूव होता है आईसीटी कंसेप्ट के हिसाब से कि प्राइस जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, जैसा कि उसने यहाँ पे किया है, जब भी प्राइस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है उसके बाद जो ये डिस्प्लेसमेंट लैग क्रिएट होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाला जो ये डिस्प्लेसमेंट लैग है, तो मोस्ट ऑफ टाइम ये होता है कि जो लेफ्ट साइड में स्विंग हाई होता है, ठीक है, वो स्विंग हाई को उसके बाद जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है उसके बाद जो ऑब्वियस वाला जो स्विंग हाई होता है ना, वहाँ तक प्राइस नहीं पहुँचती, उससे पहले ही रिवर्स करती है एफ को टारगेट करने के लिए, एफ तक रिट्रेसमेंट लेने के लिए। ठीक है, तो वैसा ही यहाँ पे हुआ कि इसको प्राइस ने टच नहीं किया, उससे पहले ही प्राइस रिवर्स हो गया और एफ को तक आया और यहाँ पे इसको रिबैलेंस करके टच करके ऊपर चला गया। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे प्राइस ने इसको एफ को टच किया है, बहुत माइनर सा टच किया है, टच करके प्राइस जो है ऊपर की ओर निकल गया, जो इंटेंडेड मूव था, जो हमारा मेन बायस था उसकी तरफ चला गया। और ये है 9:31 की कैंडल, ये जो कैंडल है ये 9:31 की कैंडल है। तो 9:30 के बाद का हमें अपॉर्चुनिटी मिला है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि लाइक जो है
आज का जो दिन था ऐसा था कि 8:30 को न्यूज़ रिलीज थी हाई इम्पैक्ट। उससे पहले प्राइस ने नीचे का मूव दिखा के जुडास स्विंग क्रिएट किया, मैनिपुलेशन किया। फिर 8:30 के बाद जो रियल मूव थोड़ा थोड़ा सा एक्यूमुलेशन हुआ, हम इसे एक्यूमुलेशन भी कह सकते हैं, विप्सो वाला प्राइस एक्शन था, एक्यूमुलेशन किया। उसके बाद में प्राइस ने अपसाइड जो इंटरडेड मूव था अपसाइड को ब्रेकआउट दिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। और ये जो हमारा स्विंग है लेफ्ट साइड में जो ऑब्वियस स्विंग है उससे जस्ट पहले प्राइस ने रिट्रेस किया। रिट्रेस करके प्राइस जो है ये जो एफईजी क्रिएट हुआ था उसको रिबैलेंस करके उसको टच करके प्राइस ने जो है अपसाइड मूव दिखाया। उसके बाद जो प्राइस है 10:30 बजे के आसपास वापस नीचे आया, ठीक है। और यहाँ पे जो एफईजी क्रिएट किया ये हुआ था, उस एफईजी को रिबैलेंस किया। और यहाँ पे जो ऑर्डर यहाँ पे भी लाइक 5 मिनट पे देखते हैं अगर नीचे आया है तो ये 5 मिनट का जो एफईजी है यहाँ पे 5 मिनट पे एक एफईजी है, ठीक है, उसको रिबैलेंस किया। और यहाँ पे जो ये 5 मिनट का एफईजी है उसको तो प्राइस ने ओवरऑल रिबैलेंस कर ही दिया था, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 5 मिनट पे यहाँ पे एफईजी क्रिएट हुआ था, वो प्राइस ने यहाँ पे रिबैलेंस कर दिया, ठीक है। फिर से ड्रॉ कर देते हैं एक एफईजी, आइडिया आएगा ये वाला, ठीक है। रिबैलेंस कर दिया लेकिन प्राइस ने फिर से एक और मूव दिखाया, मूव दिया हमें अपॉर्चुनिटी, प्राइस नीचे आया, ठीक है। फ्रैक्टल कह सकते हैं, प्राइस ऊपर गया, इसी तरह का जो मूव है प्राइस ने नीचे की तरफ दिया वैसे ऊपर गया, उसी तरह का मूव जो है प्राइस नीचे गया। और एफईजी को प्राइस ने ये वाला जो एफईजी है उसको टच करके वापस प्राइस ने जो रियल मूव है उसका अपसाइड का वो हमें दिया। तो इन शॉर्ट ओवरऑल हम वापस जो है आज का दिन क्या था वो हम देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो प्राइस जो है एक्चुअली जो प्रीवियस डे में प्राइस ने जो है स्ट्रॉन्ग बाय साइड के लिए मूव दिखाया, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हो गया था, यहाँ पे बाय साइड इक्विटी ले ली थी। उसके बाद प्राइस ने जो है रिट्रेसमेंट किया, तो कहाँ तक रिट्रेस किया, ओटी जोन तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा था ये ओटी जोन था, ठीक है। ओटी जोन तक प्राइस ने रिट्रेस किया, फिर प्राइस ने ब्रेकआउट दिखाया, ठीक है। ऑब्वियसली बात है अप साइड ही ब्रेकआउट दिखाएगी क्योंकि ओटी जोन में प्राइस ने जो है एक्यूमुलेशन किया है, ठीक है। अगर नीचे जाना होता तो प्राइस यहाँ पे एक्यूमुलेशन नहीं करती, सीधा यहाँ से नीचे चली जाती। तो प्राइस ने फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कह सकते हैं या बाय साइड लिक्विडिटी शिफ्ट कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। हालांकि इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो ओवरऑल बायस है वो अपसाइड का है, ठीक है। और ये 50 मिनट का चार्ट है, प्राइस ने अपसाइड मूव दिया, ठीक है। प्राइस नीचे आया, ठीक है। 8:30 का जो न्यूज़ था उससे पहले प्राइस जो है नीचे आया, जुड़ा स्विंग दिया, ठीक है। और फिर 8:30 के बाद विप्सो वाला प्राइस एक्शन दिखा के मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और फिबोनाची क्रिएट किया, फिबोनाची पे रिट्रेस किया। यहाँ पे हम बाय साइड के लिए एंट्री ले सकते थे, ठीक है, एंट्री लेते और यहाँ पे कहीं हम लाइक फिबोन एसएल रखते हैं। तो कुछ इस तरह का हमारा प्राइस एक्शन होता, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा लग सकते थे 0.15 का, ठीक। या तो यहाँ का रख सकते थे, देखते हैं क्या सेट सही से हो रहा है 1:2 के हिसाब से, ठीक है। तो हम बड़ा एसएल भी रखते हैं 0.2 का, ठीक है, यहाँ तक का, तो भी हमारा टारगेट अचीव हो जाता। तो फिर से एक बार इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो 1 आवर का चार्ट देख रहे हैं हम, ये जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, ठीक है, ये वाला जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे बना हुआ पे ये देख रहे हैं हम, शिफ्ट हुआ है। तो ये 7 o'clock की कैंडल है और ये 8 o'clock को यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुई है। मीन्स ये बात है कि मार्केट जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, वो सक्सेसफुल है। अब प्राइस जो है प्राइस को रिट्रेस करना है, तो 8 o'clock से ले 7 हाँ ये 7 o'clock को यहाँ पे क्लोज हुई है, 6 o'clock को यहाँ ओपन हुई, 7 o'clock को
यहाँ क्लोज हो गई, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। अब रिट्रेसमेंट करना है तो 7 ओ क्लॉक से लेके 8 ओ क्लॉक तक प्राइस ने जो है 8 ओ क्लॉक को यहाँ पे क्लोज हुआ, प्राइस ने अपसाइड मूव दिखाया और स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट दिखाया। फिर वहाँ से प्राइस ने जो है रिट्रेस किया। ठीक है, तो प्राइस ने जो ये रिट्रेसमेंट किया है, ठीक है, वो OT जोन तक रिट्रेस किया है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने फिबोनाची बनाया, सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक फिबोनाची बनाया है, तो वो यहाँ पे OT जोन तक प्राइस ने रिट्रेस किया। यहाँ पे भी हम फिबो बना के देख लेते हैं। देखो, तो ये OT जोन आ रहा है। ठीक है, OT जोन में एक 15 मिनट पे हम देख सकते हैं, ये 15 मिनट पे भी FEG है और 1 मिनट पे भी हमें FEG देखने को मिलेगा, ये वाला 5 मिनट पे भी हमें देखने को मिलेगा, 5 मिनट पे हम देखने को मिलेगा। तो 5 मिनट, 15 मिनट और 1 आवर तीनों पे हमें FEG देखने को मिल रहा है। ठीक है, और प्राइस जो है यहाँ पे रिट्रेस किया OT जोन तक, FEG को रीबैलेंस किया और फिर अपसाइड वो दिखाया। तो हमें आज 3 चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट याद रखनी है। तो क्या 3 चीज़ याद रखनी है? एक तो हमने देखा था कि जब हम फिबोनाची बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें ट्रायल एंड एरर करते करते हम चेक करते हैं कि कौन सा फिबोनाची बेस्ट रहेगा। तो हमने यहाँ देखा कि ये जो हमने फिबोनाची बनाया, तो यहाँ हमने बॉडी टू बॉडी यहाँ से यहाँ तक बनाया और ये वाला स्विंग लो लिया है। हम ये वाला स्विंग लो भी ले सकते थे। ठीक, अगर हम ये वाला स्विंग लो लेते हैं तो मार्केट जो है 0.5 और 618 लेवल के बीच में कंसोलिडेट हो रहा है। और अगर वीक टू वीक बनाते हैं, ठीक है, तो भी वैसा ही आ रहा है। लेकिन बेस्ट हमें क्या लग रहा है, जो लास्ट रिसेंट स्विंग लो जो ऑब्वियस है वो ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो स्विंग लो है वो ऑब्वियस है और यहाँ से लेके यहाँ पे फिबोनाची बनाते हैं। ठीक है, तो ये OT जोन में सबसे अच्छा एक्यूमुलेशन दिख रहा है। और जब भी प्राइस, तो ये एक चीज़ हो गया कि ट्रायल एंड करके जो है हम लाइक ट्रायल एंड करके फिबोनाची बनाना है। ठीक है, और जो बेस्ट है, अगर कंफ्यूजन है तो ट्रायल एंड एरर करना और फिर जो बेस्ट है वो चूज़ करना है। ठीक है, और हम देख सकते हैं कि जब भी प्राइस जो है OT जोन पे अगर एक्यूमुलेट हो रही, ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, अगर हमने फिबोनाची नीचे से लेकर ऊपर बनाया, प्राइस रिट्रेस होके नीचे आ रही है, ठीक है, तो OT जोन में अगर वो रिट्रेस हो रही है, एक्यूमुलेट हो रही है और कंसोलिडेट हो रही है, तो उसका अपसाइड का प्रोबेबिलिटी बहुत इंक्रीज हो जाता है। अगर यही अगर लाइक अगर हम इसको डिलीट करते हैं, अपोजिट साइड के लिए बोल रहा हूँ मैं, अगर यही हम डाउन साइड के लिए देखते हैं फिबोनाची, ठीक है, तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक फिबोनाची बनाया, प्राइस ने जो OT जोन तक लाइक रिट्रेस किया, ठीक है, और यहाँ पे जो है प्राइस ने एक्यूमुलेशन किया। यहाँ का जो एक्यूमुलेशन है तो बहुत लंबे समय का एक्यूमुलेशन है ये लाइक पूरा लाइक 16 आवर्स का एक्यूमुलेशन है ऑलमोस्ट। ठीक है, बहुत लंबा एक्यूमुलेशन है। और ये जो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं प्राइस ने कंसोलिडेशन तो किया है, ठीक है, ये और एक्यूमुलेशन करके वापस प्राइस जो है नीचे आई है। ठीक है, तो जब भी OT जोन में प्राइस एक्यूमुलेशन करती है, मतलब जहाँ से जहाँ तक हमने फिबोनाची बनाया, ठीक है, तो उसके उस लेवल तक प्राइस पहुँचेगी, मतलब OT जोन के लाइक जैसे कि हमने ऊपर से लेके नीचे फिबोनाची बनाया है, ठीक है, तो OT जोन तक प्राइस रिट्रेस हुआ तो नीचे प्राइस जो है उसका आना या यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। यहाँ टच करेगा नहीं करेगा वो हम कुछ कह नहीं सकते, पर नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, वैसे हमने यहाँ से लेके यहाँ तक जो फिबोनाची बनाया था, ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस नीचे आया, OT जोन में एक्यूमुलेशन किया और प्राइस जो है अपसाइड के लिए मूव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी प्राइस जो है OT जोन में एक्यूमुलेशन करे, ठीक है, तो वो वन साइड जो मूव है
उसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। उसकी प्रोबेबिलिटी जो है हाई हो जाती है। और तीसरी बात हमें ये कि जब हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होता है, ठीक है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आती है उससे पहले जुड़ा स्विंग जो होता है उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जब हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है, मीडियम इम्पैक्ट या लो इम्पैक्ट की बात नहीं हो रही, हाई या मोस्ट हाई इम्पैक्ट की जो न्यूज़ होती है उसकी बात चल रही है। तो हम देख सकते हैं जो 8:30 को हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी, दो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी, तो उससे उस प्राइस ने जो है 8 o'clock से लेके 8:30 तक जुड़ा स्विंग दिखाया, ठीक है। उसके बाद जो है इंटेंडेड मूव दिया और प्राइस है उसके बाद जो 8:30 के बाद जो है हमें तुरंत एंट्री नहीं लेनी चाहिए, थोड़ी देर रुकना चाहिए जब तक प्राइस जो है फ्लक्चुएट हो रही है, तो वो थोड़ी सेटल ना हो जाए, स्टेबल ना हो जाए। और प्राइस स्टेबल हुई, वो वापस रिटर्न आई और हमने जो है एंट्री ले ली, या एंट्री ली नहीं लेकिन यहाँ एंट्री ले सकते थे 9:31 की कैंडल को, ठीक है। तो 8:30 के बाद यहाँ पे थोड़ा विप्सो अनस्टेबल हुई, प्राइस ऊपर स्टेबल हुई, ब्रेकआउट दिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, रिटेस्ट किया और यहाँ एंट्री ले सकते हैं। तो हमने आज ये 3 चीज़ें सीख ली। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।